ये घटना 31 दिसंबर 2018 की है। आज भी इसे सिर्फ कहानी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं लगता। काम्या, नेहा, अवनीत, शिखा और तनिष्का न्यू ईयर पार्टी के लिए शहर से दूर एक पुराने रेस्ट हाउस में आई थी। गेट पर कोई नाम नहीं था, बस जंग लगा हुआ दरवाज़ा। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर की हवा ठंडी नहीं, भरी हुई लग रही थी, जिससे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो। चौकीदार ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। जब काम्या ने साइन किया तो रजिस्टर के पिछले पेजेस अपने आप पलट गए। उन पेजेस पर 31 दिसंबर की डेट बार बार लिखी थी। नाम अलग अलग थे, पर हैंडराइटिंग एक ही थी। चौकीदार ने धीरे से कहा, टाइम यहाँ रुक जाता है। रूम के अंदर पहली चीज़ जो गलत थी वो ये थी कि रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया था। तनिष्का ने जैकेट पहनी और बोला, यार हीटर ऑन है, फिर भी ठंड क्यों लग रही है? तभी बाथरूम से शीशे कड़कने की आवाज़ आती है। जब चेक किया, शीशा बिल्कुल साफ था, लेकिन उन पर कुछ सेकंड्स बाद शीशे पे भाप जमा और उस भाप पर उंगली से लिखा उभरा 12 AM। फिर भाप गायब। म्यूजिक चल रहा था, हंसी मजाक सब था, लेकिन काम्या बार बार महसूस कर रही थी जैसे किसी और की सांसें भी रूम में हो। खिड़की के बाहर जंगल था। अचानक खिड़की के बाहर एक शैडो हिलती हुई दिखी। ह्यूमन शेप नहीं, थोड़ा टेढ़ा। जब लाइट बाहर डाली तो सिर्फ जंगल था, पर खिड़की के शीशे पर अंदर से एक हाथ का निशान था, जैसे कोई बाहर से नहीं अंदर से छू रहा हो। जैसे ही नेहा का फ़ोन बंद हुआ, उसकी स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक कैमरा ऑन हो गया, फ्रंट कैमरा, और स्क्रीन पर किसी और का चेहरा था, बिल्कुल वाइट, आंखें अननेचुरली खुली हुई। फिर फ़ोन डेड, बाकी फ़ोन्स भी बंद हो गए। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार सिर्फ आवाज़ नहीं, किसी चीज़ की घसीटने की भी। 12 बजे पूरे पेंट हाउस की लाइट्स एक साथ ब्लिंक हुई और फिर सब बंद। अंधेरे में किसी ने धीरे से हंसना शुरू किया, फीमेल लाफ्टर, लेकिन उन 5 लड़कियों में से कोई नहीं हंस रहा था। नीचे से आवाज़ आई, हैप्पी न्यू ईयर। इस बार आवाज़ के साथ एक और आवाज़ ओवरलैप हो रही थी, जैसे किसी टेप को रिवर्स चलाया गया हो। अवनीत बाथरूम गई। अंदर से लॉक की आवाज़ आई। 5 मिनट बाद फ्लश की आवाज़, फिर पानी की छप छप, जैसे कोई नंगे पैर फ्लोर पर चल रहा हो। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खोला। बाथरूम खाली था। शीशे पर लिखा था 12-3, और शीशे के रिफ्लेक्शन में बस एक सेकंड के लिए अवनीत पीछे खड़ी दिखी, लेकिन जब मुड़कर देखा गया तो कोई नहीं था। रिसेप्शन पर चौकीदार बिल्कुल हिल नहीं रहा था। काम्या ने नोटिस किया, उसका शैडो उल्टा पड़ा रहा था। लाइट सीधी थी पर शैडो गलत डायरेक्शन में। जब काम्या ने अखबार देखा, उसके पीछे पेज पर रेड इंक से लिखा हुआ था, 1 ऑलवेज स्टेज। हाईवे पर जब काम्या को होश आया, उसकी गाड़ी अभी भी 12 AM दिखा रही थी। हॉस्पिटल में जो ब्लैंकेट दी गई थी उस पर रेस्ट हाउस का लोगो छपा हुआ था, जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज भी हर 31 सिर्फ मिस्ड कॉल्स नहीं आती, कभी कभी फ़ोन अपने आप रिंग होता है, स्क्रीन पर नाम लिखा होता है, अवनीत कॉलिंग। कॉल उठाओ तो सिर्फ एक आवाज़ आती, बस 1 साल और। सुबह 6:30 बजे काम्या को जब होश आया,
हॉस्पिटल रूम्स में मशीन्स की हल्की बीपिंग चल रही थी। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट का एक्सीडेंट सीवियर था, पर सर्वाइवल अनयूजुअल है। अनयूजुअल, ये शब्द काम्या के दिमाग में अटक गया। उसकी बॉडी पर चोट थी, लेकिन किसी भी इंजरी का क्लियर कॉज नहीं था, जैसे बॉडी गिरी हो पर टकराई ना हो। इंस्पेक्टर वर्मा आए। उन्होंने बताया, कार हाईवे के साइड में मिली थी। इंजन ठंडा था, लेकिन डैशबोर्ड पर टाइम 12 बजे का था। इंस्पेक्टर ने कैजुअली पूछा, पार्टी कहाँ थी? काम्या ने रेस्ट हाउस का नाम बताया। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। वो जगह ऑफिशियली अबैंडन्ड है, उसने कहा। वहाँ पिछले 15 साल से कोई लीगल बुकिंग नहीं हुई। पुलिस ने आसपास के टोल का सीसीटीवी दिखाया। फुटेज में कार दिख रही थी, पर ड्राइवर सीट पर सिर्फ काम्या नहीं थी। पैसेंजर सीट पर 4 ब्लर्ड शैडो बैठी थी, ह्यूमन शेप बट फेस ब्लैंक। और जब कार कैमरा के नीचे से गुजरी, उन 4 शैडो के एक कैमरा की तरफ देखा। फुटेज वही फ्रीज हो गई। हॉस्पिटल में पहली हॉन्टेड चीज़ जो हुई, वो रात को 12 बजे हुई थी। काम्या ने आंखें खोली। वार्ड बिल्कुल शांत था। तभी हॉस्पिटल के ग्लास डोर पर हाथ का निशान उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर एक आवाज़ आई, बिल्कुल पास से। हम घर नहीं पहुँचे। नर्स का रिएक्शन। नेक्स्ट मॉर्निंग काम्या ने नर्स से पूछा, कल रात कोई मेरे रूम के बाहर था क्या? नर्स का चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, आपके रूम के बाहर कोई कॉरिडोर ही नहीं है, वो एंड रूम है। काम्या को रियलाइज़ हुआ उसकी मेमोरी में एक गैप है। 11:58 के बाद डायरेक्ट हाईवे, नो एग्जिट, नो ड्राइव, जैसे बीच का हिस्सा डिलीट किया गया हो। डॉक्टर ने कहा, ट्रॉमा मेमोरी सप्रेस करता है, पर काम्या जानती थी ये ट्रॉमा नहीं था, ये सिलेक्शन था। इंस्पेक्टर ने एक पुरानी फाइल दिखाई। 2003 के केस में भी सिर्फ एक लड़की जिंदा बची थी। उसका नाम काम्या मल्होत्रा। सेम एज, सेम फेस, बस ईयर अलग। इंस्पेक्टर ने धीरे से बोला, शायद वो जिंदा नहीं बची थी, शायद वो बस छोड़ दी गई थी। 31 जनवरी रात 12 बजे काम्या का फ़ोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी नेहा। फ़ोन उठाया गया। फिर नेहा की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल, तू क्यों बच गई? कॉल कट। फ़ोन स्क्रीन पर क्रैक पड़ गया। काम्या ने मिरर में देखा। उसके रिफ्लेक्शन के पीछे 4 और रिफ्लेक्शंस खड़ी थी। उन्होंने एक साथ बोला, नेक्स्ट ईयर तू हमारे साथ होगी। मिरर ब्लिंक हुआ। सिर्फ काम्या थी, पर उसके फ़ोन पर कैलेंडर ओपन था। डेट ऑलरेडी मार्क्ड थी, 31 दिसंबर 2025। लोकेशन रेस्ट हाउस।